हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पे प्रैक्टिस एग्जामिनेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अभी आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, इसलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और इन क्वेश्चंस को आप अपने बेस पे भी कीजिए, अपना टाइम दीजिए और आंसर देखने से पहले आप खुद भी इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आज की इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेशन को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को फिर दोबारा से रिवाइज करेंगे। देखो, एक्सपोनेंट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि जो लार्जर नंबर्स हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि उनको एक्सप्रेस करने में, समझने में, कंपेयर करने में, ऑपरेट करने में उनको ईजी रहे। अच्छा, इसमें हमने एक सिस्टम पढ़ा था कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव वे में लिखा हुआ है कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो इसका मतलब हमने बेसिक में समझ लिया था कि इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, a रेज टू द एक्सपोनेंट 4, ठीक है, और द फोर्थ पावर ऑफ a रेज टू एक्सपोनेंट 4, ठीक है, या फोर्थ पावर ऑफ ए। किस तरीके से रीड किया हमने इसे, इस वे में, और सेकेंड फोर्थ पावर ऑफ ए। अब हमने यहाँ पे भी समझा था बच्चों कि ये आपका बेस है एंड 4 इज द एक्स, ठीक है, और ये पूरा जो सिस्टम है इसको हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ए की पावर को हमने किस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर ए रेज टू एक्सपोनेंट 4 हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटू ए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर हम अदर रूल्स की बात करें तो बच्चों हमने पढ़ा था ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन। तो ये क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे सेम बेस ए है, यहाँ पर सेम बेस ए है, यहाँ पर भी सेम बेस ए है, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। वो क्या होगा यहाँ पे, वो दोनों पावर ऐड हो जाएगी और बेस सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड में हमने समझा कि जब सेम बेस है वो उनका डिवीजन हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि m बड़ा है n से, ताकि पावर जो आएगी वो पॉजिटिव के अंदर आएगी। थर्ड में पावर ऑफ पावर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। फोर्थ में हमने समझा कि अगर सेम पावर है लेकिन बेस अलग हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या था बच्चों, ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे जो बेस है वो आपका डिफरेंट है, ठीक है, और पावर आपकी सेम है। तो इसमें क्या होगा, हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एक ही रख देंगे। अब ये इसका मतलब क्या है बच्चों, अब इसका मतलब क्या है बच्चों कि ए की भी पावर एम है और बी की भी पावर एम है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये चीज़ वही है कि a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू, अगर आपको कहीं लिखा हुआ है कि भाई x इंटू वाई की पावर 2, तो इसका मतलब है कि सेम पावर x की भी है और सेम पावर y की भी है, x रेज टू पावर 2 इंटू वाई रेज टू पावर 2, राइट। ये क्लियर हो गया बच्चों। फिफ्थ रूल में देख लीजिए, ऐसे ही अगर बेस अलग है और पावर सेम है, डिवीजन में भी बेस आपस में डिवाइड होंगे और पावर दोनों की सेम हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब है कि पावर m इस पर भी है और पावर m b पर भी है। तो a रेज टू पावर m एंड b रेज टू पावर m, ठीक है। एक रूल ये हो गया। चलिए फटाफट से हम और रूल देख लेते हैं जो हमने पढ़ा था बेसिक के अंदर। सिक्स्थ के अंदर अब देखिए नेक्स्ट रूल है,
ए रेज टू पावर 0 इक्वल टू होगा 1। हमने आपको समझाया था बच्चों कि कोई भी बेस की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, जैसे भाई कोई भी बेस लीजिए, 20 रेज टू पावर 0 1, -1 रेज टू पावर 0 1, 200 रेज टू पावर 0 रेज टू पावर 200 रेज टू पावर 0 1। देखो सब में वैल्यू एक ही आएगा। ठीक है, अब हमने आपको समझाया था बच्चों कि अगर -1 या कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में है, उसकी पावर इवन नंबर हो तो जो साइन आएगा वो आपका पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर -2 की पावर 4 हो तो -2 इंटू -2 इंटू -2 तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों? तो साइन, क्योंकि इवन नंबर इसकी पावर है, माइनस का बेस है, तो पॉजिटिव इसका रिजल्ट आएगा साइन का, और जो भी आप मल्टीप्लाई करके रखेंगे वह इसका रिजल्ट होगा। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, पॉजिटिव 16 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव बेस है, उसकी पावर इवन नंबर हो, तो जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो पॉजिटिव का होगा। राइट, नेक्स्ट देखिए, अगर इसी कंडीशन में नेगेटिव बेस का अगर पावर ओड नंबर हो जाए, फॉर एग्जांपल -2 की पावर हो जाए 3, तो क्या होगा? -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट साइन क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। और इससे भी आप तुरंत आइडिया लगा सकते हो कि अगर ओड नंबर में पावर है तो रिजल्टेंट साइन नेगेटिव का ही आएगा। ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 8, -8 विल बी द आंसर। ठीक है, ये कुछ रूल्स हमने पढ़े थे बच्चों। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन आप इसको इवेल्युएट करके दिखाइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अपना समझ लीजिए और आप खुद भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मेरे को ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? देखो 5 रेज़ टू पावर 7, 5 की पावर 7 डिवाइड हो रहा है 5 की पावर 6 से। ठीक है, और इनकी पूरी की पावर हो रही है बच्चों 2। अब क्या होगा? अब आपको हमने बताया था एक रूल कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, रिजल्टेंट क्या होगा? सेम बेस आएगा और पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी, पावर माइनस हो गई है एक दूसरे से, तो क्या होगा यहाँ पर? 5 रेज़ टू पावर 7 माइनस 6, देखो सेम बेस है और होल की पावर होगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से 7 गया, एक, तो 5 में लिख नहीं रहा, एक को लिखने की जरूरत नहीं होती है, पावर हो गया 2। अगर आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही पूछ रहा है तो इतना ही भी छोड़ सकते हैं। अगर पूरा सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि वैल्यू बताओ, तो आप इसको लिख देंगे 5 रेज़ टू पावर 2 का मतलब हो गया 5 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ये वैल्यू हो जाएगी 25। चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करके बताइए कितना आंसर होगा इसका। देखिए यहाँ पे a की पावर 7 मल्टीप्लाई हो रही है b की पावर 3 और डिवाइड हो रहा है a की पावर 5 4 इंटू b से। अब a की पावर 7 और a की पावर 5 का सेम बेस है, ठीक, एंड b की पावर 3 और b का पावर और b सेम बेस में है। ठीक है, और ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? a की पावर 7 माइनस 5 इंटू b की पावर हो जाएगी 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं है तो हम यहाँ पे एक ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या वैल्यू होगी बच्चों? a की पावर हो गई 2 और b की पावर हो गई 2। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट बेस है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी होल की पावर 2। इसका मतलब है कि ये 2 पावर इस पर भी है और b पर भी है। राइट,
ये आपका हो गया आंसर। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हम जानते हैं ए रेज टू पावर 4 का मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और बी की पावर 3 का मतलब क्या होता है बी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, देखो इसका उल्टा ही हो रहा है। इसने क्या किया है, ए प्लस ए प्लस ए 4 टाइम्स ए को जोड़ दिया, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5/3 की पावर 5, 5/3 की पावर 11 इक्वल है 5/3 की पावर 8x। अब इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है बच्चों। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे सेम चीज़ अलग अलग क्वांटिटी में है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ अलग क्वांटिटी में रखे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बैलेंस लें, ठीक है, एक जगह हम यहाँ पर एप्पल रख रहे हैं डिफरेंट क्वांटिटी में। ठीक है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे मैंने एप्पल, इसको हम 5/3 को एप्पल मान लेते हैं, तो 5 की क्वांटिटी में एक एप्पल ये रखे हुए हैं, और दूसरे वाली सेम एप्पल मैंने 11 की क्वांटिटी में रख दिए, अब ये जो बैलेंस है, ठीक है, ये जो बैलेंस हमें दिया गया है, अभी कहता है कि भाई सेम क्वांटिटी यहाँ रहनी चाहिए, तभी तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो सेम एप्पल, जो एप्पल यहाँ पे रखे हैं जिस वेट का, एक एप्पल का वेट भी वही है, लेकिन वो 8 की पावर x के रूप में रखे हुए हैं, इतनी क्वांटिटी में रखे हुए हैं। अब चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर सेम बेस है 5/3, तो जो पावर है मल्टीप्लाई करते समय ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 + 11 इक्वल होगा, अब इसके राइट हैंड साइड में देखिए 5/3 8 की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है बच्चों, देखो अब देखो सेम एप्पल 5/3 की पावर 16 के रूप में रखे हुए, और यहाँ पर 8 की पावर x के रूप में रखे हुए। इतने एप्पल यहाँ रखे हुए हैं, इतने एप्पल यहाँ रखे हुए हैं। अब देखो सेम बेस है, बेस को आप छोड़ दीजिए, अब जो आप कंपेयर करेंगे पावर को कंपेयर कर सकते हैं। 16 = 8x, तो x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 16। अब देखो इक्वल के साइन के जब यहाँ से मल्टीप्लाई से हट करके कोई चीज़ इस तरफ आएगी तो वो डिवाइड करेगी। ठीक है, तो 8 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/8, 8 × 8, 8 × 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है बच्चों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लोगों के स्कूल में मैडम ये सवाल दे भी सकती है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से करना, और इसके पैटर्न पे कुछ और सवाल होंगे तो हम उनको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बच्चों की 648 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमें एक्सप्रेस करना है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करने के लिए 648 को पहले हमें छोटे पार्ट्स में तोड़ना होगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, 648 ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके डिजिट प्लेस पे इवन नंबर है, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 3 × 4 = 8। नेक्स्ट होगा 3 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 = 2, 2 6 = 12 एंड 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 1 = 2। अब देखिए इन दोनों का टोटल, डिजिट्स का टोटल 9 है। अभी 9 क्या हुआ, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 81 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 81 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 = 6 and 3 7 = 21। नाउ 3 9 = 27, 3 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 = 9,
एंड 3 1 द 3। अब देखो 648 को हम लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे 2 रेज टू एक्सपोनेंट 3 एंड 3 रेज टू पावर, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 2 करोड़ 30 lakhs इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना है, 2 करोड़ 36 लाख को हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों कि इस पॉइंट को छोड़ करके, इस वाले डिजिट को छोड़ करके बाकी जितनी भी डिजिट है हम उसके आगे उतनी ही डिजिट की जीरो से हम इसे डिवाइड कर देंगे। यानी कि इस 2 को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर है हम उनकी जीरो यहाँ नीचे ले लेंगे। 7 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम 1 लगाए, ठीक है। तो यानी कि हमें इसे 1 करोड़ से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो इतने पॉइंट्स है, इतनी जीरो है, ठीक है, इतने पॉइंट के बाद यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। जैसे इसमें 7 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये चीज यहाँ से हट जाएगी। सेकंड चीज, जब हमने इसे 1 करोड़ से डिवाइड किया है तो हम इसे 1 करोड़ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो हमने अपने आप ली है 1। जब हम इसको 2 करोड़ 30 लाख को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका जो पॉइंट है दशमलव पॉइंटों में चला जाएगा ये डिवाइड होने के बाद, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 0.36, और इतनी जो जीरो है ये डिवाइड हो जाएंगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ठीक है, और बचा कितना 100, ठीक है, और तो 100 के बाद 2 जीरो है तो 2 प्लेसेस के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2.36, ठीक है, इनटू, अब ये देखो, अब ये 10 है, अब ये 10 के एक्सपोनेंट में चला जाएगा, 7 जीरो है तो 10 की पावर आ जाएगी यहाँ पे 7। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है बच्चों कि 3 raised to 12 एंड 6 raised to 6 में कौन सा लार्जर है, ठीक है, तो हमें इसमें कंपैरिजन करना है। तो देखिए 3 raised to 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3, ये 12 टाइम्स हमने 3 लिख दिया। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 raised to 6 को 6 इंटू 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए, अभी देखो कंपैरिजन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन हमारा समय बहुत खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या आइडिया लगा सकते हैं बच्चों, देखो 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9 एंड 3 3 का 9। अभी आप ये देखिए यहाँ पे 9 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि जब 9 बड़ा नंबर है और 6 बार पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसी का ही रिजल्ट बड़ा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 312 इज लार्जर देन 6, ठीक है, एग्जाम में गलती तो नहीं करेंगे, ओके। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कह रहा है, फॉर एनी 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी कि ऐसे रेशनल नंबर है जो कि जीरो नहीं है, ठीक है, एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई नॉन जीरो रेशनल नंबर है,
तो इसकी वैल्यू इनमें से किसके इक्वल होगी। ठीक है, आपको सही करेक्ट ऑप्शन बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की पावर 5 डिवाइड बाई y की पावर 5। ठीक है, अब देखो इसमें सेम बेस तो है नहीं कि मैं पावर्स को माइनस कर दूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लेकिन हाँ एक चीज है कि पावर सेम है। अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि बेस अगर सेम नहीं है लेकिन लेकिन पावर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं कि x बाई वाई होल की पावर 5। ठीक है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि x डिवाइड हो रहा है y से, कि होल की पावर कितनी हो गई 5। यानी कि सेम चीज ही लिखी हुई है भाई, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है, बस यहाँ पे रेशनल नंबर के तरीके से लिखा है, यहाँ डिवीजन के एक ऑपरेशन के तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सी ऑप्शन। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, a की पावर m एंड a की पावर n इज इक्वल टू, अभी सेम बेस है, सेम बेस में मैंने आपको बताया था कि पावर ऐड हो जाएगी m प्लस n, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0 एंड प्लस 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो चाहे अलजेब्रिक साइन की क्यों ना हो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, नेचुरल सी बात है, जब 1 की पावर 0 है प्लस 2 की पावर 0 है प्लस 3 की पावर 0 है तो इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। हमारा ऑप्शन सी ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 10 रेज टू पावर 22 प्लस 10 रेज टू पावर 20 होल डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 20। अच्छा इस बच्चों इस सवाल में क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो पावर 10 रेज टू 20 है ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी, यानी कि इसको भी डिवाइड कर रहा है। हम अगर इसको लिखना चाहे यानी कि इसका सेम एलसीएम है तो 10 रेज टू पावर 22 डिवाइड बाई 10 रेज टू पावर 20 प्लस 10 रेज टू पावर 20 डिवाइड बाई 10 रेज टू पावर 20। ठीक है, अब इस कंडीशन पे क्या होगा बच्चों, देखो सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, चाहे पावर डिफरेंट भी ना हो तो पावर माइनस हो जाएगी, सेम बेस पावर माइनस हो जाएगी प्लस 10, अब ये वाली पावर इससे माइनस हो जाएगी 20 माइनस 20, 20 माइनस 20। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये सारी की 10 की पावर कितनी हो जाएगी 22 माइनस 22 एंड 10 रेज़ टू पावर 0 बचाएगा आपका 10 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, 10 रेज़ टू पावर 1 का मतलब 1, 10 रेज़ टू पावर 0 का मतलब 1, तो ये कितना होगा 10 इंटू 10 100 एंड प्लस 1, टोटल वैल्यू है इसकी 101। आपका सही ऑप्शन होगा सी 101। अब बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 इज। अब देखिए मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि नोटेशनल एक्सप्रेशन जो है जैसे कि नीचे दिया गया है कैसे बताया था 1 2 3 4 5 ये नंबर है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो हम जितनी भी डिजिट्स है हम पहले इसको उससे डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, इस डिजिट को छोड़ करके जितनी बाकी रेस्ट डिजिट है इतनी हम जीरो लगा देंगे इनटू उतनी ही नंबर से इस नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड होने के बाद। ठीक है, देखो मैंने जब हम जीरो के नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसका क्या होगा बच्चों, जैसे हमने इसको 10,000 से डिवाइड किया तो 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद 4 प्लेसेस के बाद ये पॉइंट आ जाएगा।
1 2 3 4, यानी कि इसका रिजल्ट होगा 1.235, ठीक है। तो जब यहाँ से डिवाइड होगा तो ये रिजल्ट आएगा 1.2345, और इसका क्या हो जाएगा, अब कितनी जीरो है इसमें, 1 2 3 4, 10 रेज टू पावर, तो इसका ये राइट ऑप्शन होगा डी। चलिए बच्चों, अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ ये कह रहा है इन स्टैंडर्ड फॉर्म द नंबर 72105.4, ठीक है। क्या नंबर दिया है, 72105.4 इज रिटन एज इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ जो 0.4 है, इसने इसको इक्वल कर दिया है 7 पॉइंट, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है उसने ये बनाई है, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं पता कि 10 की पावर n कितना है, तो ये n पूछ रहा है कि n कितना नंबर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं ए बी सी डी करके। अब ये देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ जो पॉइंट था, इस पॉइंट को ये उठा करके 2 से पहले लेके आया, ठीक है। 2 के लेफ्ट साइड में आ गया ये पॉइंट, तो ये कब आया होगा, यहाँ से पॉइंट ये तब आया होगा जब हम इसको इस और इस डिजिट के इधर लेके होंगे। तो कितने डिजिट्स के पार गया ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि हमने इसको 10,000 से डिवाइड किया होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लाने के लिए मुझे यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, और 10,000 से मैंने इसे डिवाइड किया होगा, तभी ये पॉइंट यहाँ से 4 प्लेसेस उठ करके इस पॉइंट पे आया होगा, ठीक है। इनटू, जब मैंने इसे 10,000 से क्या होगा डिवाइड, 10,000 से मैं इसे मल्टीप्लाई भी करूंगा, क्योंकि ये तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ये इससे कट जाएगा, यानी कि नंबर यही रह जाएगा, हमने अपनी तरफ से किया भी और नहीं भी किया, लेकिन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है। 7.2105 10 रेज़ टू पावर 9, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ से निकल करके वो भी आगे आ जाएगा, ठीक है जी। और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 4 जीरो है। अब ये देखो, सॉरी मैं भूल गया, 10 रेज़ टू पावर है। अब ये देखो, ये चीज वही आ गई, 10 की पावर कितनी आ गई, 4, तो यानी कि n की पावर हमारी 4 रही, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है बच्चों, कहीं को कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्क्वायर ऑफ -2/3। अब स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों पावर 2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, -2/3, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस, पहले हम माइनस का रिजल्ट देखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 टू द 4 एंड 3 3 द 9। आगे रेशनल नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना, तो हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट आया 4/9, तो सही ऑप्शन होगा बच्चों डी, 4/9। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है क्यूब ऑफ -4 1/4। तो -1/4 का क्यूब का मतलब क्या था बच्चों, पावर 3 क्यूब, ठीक है। तो -1/4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। अब देखो, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वो माइनस का बेस है, तो रिजल्ट इसका साइन का माइनस ही रहेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 ही रहेगा। 4 4 द 16, 16 4 द 64, ठीक है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, तो रिजल्ट आया आपका -1/64। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी हमें क्वेश्चन देखिए बच्चों, अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका बेस अलग है, ठीक है। इस बेस की वैल्यू है 3, और इस वाले बेस की जो पावर है, पावर की जो वैल्यू है वो है, ठीक है।
देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट जो पावर है सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों बेस की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/7 और पावर हम सेम रख देंगे। अब इसका मतलब ये है कि यही पावर 3 इस पर भी है और यही पावर 3 इस पर भी है, राइट। चीज हमारी यही लिखी हुई है। अब क्या होगा, अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 की 5 से एंड 3 की 7 से। रेशनल नंबर की मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, आमने सामने होगी, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से, ठीक है। तो 2 5 द 10 एंड 3 7 द 21, इसकी टोटल पावर हो गई आपकी 3। वैसे ये इतना पूछ नहीं रहा है, फिर भी हमने कर दिया बच्चों। 2 5 द 3 इंटू 5/7, यही आपका आंसर होगा। इसी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप लेकर के आते, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहे तो फर्दर इसको पूरा वैल्यूएट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में इन्होंने यही पूछा है तो हम यही तक ही जवाब देंगे। ज्यादा क्वेश्चन देखिए बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक्सपोनेंट वाला पार्ट तो मिल गया, लेकिन ये की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 829030000, ये मैंने आपको क्या बताया था, इस पॉइंट को छोड़ करके, इस डिजिट को छोड़ करके बाकी जितनी भी है आप उतने जीरो से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हर डिजिट के नीचे देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ इस वाले डिजिट की जगह आप रखेंगे 1 और इससे ही आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 जीरो बन रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस वाली ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये वाली जीरो कैंसिल आउट, ये वाली जीरो, और ये 4 प्लेसेस के बाद आप इसको पॉइंट को यहाँ पे आएंगे, तो ये हो जाएगा 8.2903 इनटू, इसमें जितनी जीरो है उतनी भाग आप चढ़ा देंगे 10 पे, 10 रेज़ टू पावर 8। तो अब 10 रेज़ टू पावर 8 तो हमें मिल गया, ठीक है। और ये आपका होगा के, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे ऑप्शन में ये होगा के का 8.2903। आप देख लीजिए यहाँ कहाँ बन रहा है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर नॉन जीरो नंबर्स ए एंड बी, यानी कि ए और बी नॉन जीरो है, यानी कि ए और बी जीरो नहीं हो सकते, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, और यहाँ पे एक कंडीशन और दे रहा है कि वेयर m इज ग्रेटर देन n, यानी कि ये जो पावर m है ये n से बड़ी है, राइट। चलिए, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब देखिए यह क्या है, a बाई बी पावर m डिवाइड बाई a बाई b की पावर n, राइट। अब देखिए यहाँ पे बेस नेम है a बाई बी, यहाँ भी है a बाई बी, यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा a बाई बी m माइनस n, राइट। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें 7/11 की पावर 3, फिर इसकी भी पावर है 4। तो हमने आपको बताया था कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होगा, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ क्या है, 3 इंटू 4 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आपका क्या होगा 7/11 की पावर 12, राइट। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए सेम बेस, यहाँ पर भी सेम बेस, लेकिन इस वाले बेस में क्या है कि पावर की पावर है, तो पहले हम इसे सोल्व करेंगे। तो इसको किस प्रकार करेंगे, 6/13 की पावर 10 डिवाइड बाई 6/13 की पावर, देखो अब ये पावर पे पावर है, ठीक है।
पहले हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, पावर वापस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 6/13 की पावर 10 डिवाइड बाई 6/13 की पावर 10। अब देखिए 6 की पावर 13 और 6 की पावर 13, 6/13 की पावर 10, 6/13 की पावर 10, तो पावर आपस में सेम बेस है, तो सेम बेस में क्या होगा, 6/13 की पावर 10 माइनस 10, यानी कि 6/13 की जो पावर होगी वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 6/13 की वैल्यू क्या होगी, पावर क्या होगी, 6/13 की पावर क्या होगी बच्चों, 0, राइट। इस वाले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, -1 की पावर 16 की पावर 2, यानी कि पावर पे पावर आ रही है, तो पावर पे पावर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या होगा 16 इंटू 2, यानी -1/4 की पावर हो जाएगी 32, राइट। पावर पे पावर मल्टीप्लाई। अब ये क्वेश्चन देखिए, 13/14 की पावर 5 डिवाइड बाई किससे करें कि हम, यहाँ पर 2 है और 13/14 की पावर 3, तो यानी कि यहाँ पर जब सेम बेस होगा तो 5 में से 2 माइनस होगा तभी 3 आएगा, यानी कि 13/14, यहाँ क्या है बच्चों, 13/14 की पावर 5 डिवाइड बाई 13/14 की पावर 2, तभी हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखो सेम बेस है जब, तो फिर क्या होगा, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, बेस सेम रहेगा, 5 माइनस 2 यानी कि पावर हो जाएगी 13/14 की पावर 3। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ ये कह रहा है a की पावर 6 एंड a की पावर 5 एंड a की पावर 0, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a की पावर कितनी होगी। अब देखिए a की पावर 0 हम समझते हैं क्या होता है, a की पावर हमें पता है क्या है, 1, तो a की पावर 6 इंटू a की पावर 5 इंटू 1, तो अब टोटल कितना बचा, a की पावर 6 a की पावर 5, तो सेम बेस है, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा, ए की पावर होगी 6 प्लस 5 एंड ए की पावर हो जाएगी 1, राइट। तो ए की पावर हम क्या करेंगे, तो ए की पावर हम क्या करेंगे यहाँ 11, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 लाख, 1 लाख में आप कितनी 10 की पावर देंगे, तो अगर मैं 1 लाख लिखूं तो कितना बनेगा, चलिए डिजिट प्लेट से शुरू करते हैं, वंस, टेन, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, तो 1 लाख में कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5, तो बस 10 की पावर हो जाएगा ये 5, यानी कि यहाँ पे कितने 10 हो जाएंगे कि हम मल्टीप्लाई करके उनको पावर दे सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 5 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लाख होता है, तो इसलिए 10 की पावर हो जाएगी 5। और 1 मिलियन में देखिए, 1 मिलियन क्या हो गया, मिलियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम है, तो उसमें पहले क्या होगा, वंस का प्लेस, टेन, 100, 1000, 1000 के बाद 10,000, 100,000 एंड मिलियन, ठीक है, तो इसमें कितनी जीरो हो गई, ये आपका क्या हो गया, मिलियन, ठीक है, इसमें कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर हो गई आपकी 6, 729। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखिए 34, 729, तो हम 3 की पावर कितनी लें, ठीक है, तो पहले 729 को हमें छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा, अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो पहले हम 3 से ही करेंगे, 3 to the 6, 3 4 the 12, 3 3 the 9, 3 8 the 24, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 7 the 21, 3 9 the 27, 3 3 the 9 and 3 3 1, तो यानी कि कितने टाइम्स 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर, अभी देखिए मिक्स बेस वाला आ गया, 432 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 432 के आप फैक्टर्स करेंगे पहले, तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उसे करते हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 फैक्टर में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड हो सकता है, यूनिट प्लेस पे 2 है, एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकता है,
2 to the 4, 2 1 the 6, 2 6 the 12, फिर 2 से हो सकता है, फिर प्लेस पे इवन नंबर है, 2 1 the 2, यानी कि 0, 2 8 the 16, फिर 2 से हो सकता है, 2 5 the 10, 2 4 the 8, फिर 2 से हो सकता है, 2 2 the 4, 2 7 the 14, अभी 3 पेज होगा। देखो दोनों का डिजिट का सम 9 है, और 9 क्या है, 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो 2 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पर है। और 3 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम, तो ये पावर आएगी 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 36। अब देखिए कह रहा है कि 10 की पावर 7। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जितने यहाँ पे प्लेसेज है, जो नंबर आपको दिख रहे हो विदाउट जीरो, ठीक है, तो 7 प्लेसेस के बाद यहाँ से काउंट करते हुए आपको पॉइंट लगा दें। 1 2, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके आगे पॉइंट आएगा और जीरो हट जाएगी। 5.37। अब ये क्वेश्चन देखिए, बस आपको 10 प्लेसेस तक ले जाकर के, 10 की पावर 10 है, 10 प्लेसेस तक ले जाकर के पॉइंट लगा देना है। काउंट कीजिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो जाएगा 8 पॉइंट, जितने भी डिजिट्स हैं, जो नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, उनको लिख देना है 8 8 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट आ गया, तो आप उसके बाद के नंबर्स गिन लीजिए, उनके उसके बाद के प्लेसेस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 8, राइट। आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं बच्चों, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से चल रही है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इन सवालों को आप खुद भी कीजिए, अपने आप भी कीजिए, अपने आप समय दीजिए। ठीक है, आइए बच्चों अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हम जानते हैं क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, अब पहला नंबर इसमें दिया है 2 की पावर 2 प्लस 3, ये कितना हो गया, 2 की पावर 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम इसे इवेल्युएट करें तो ये वैल्यू निकल करके आते हैं बच्चों 32, राइट। सेकंड नंबर देखिए, 2 की पावर 2 की पावर 3। अब पावर की पावर पावर है, पावर पे पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 6, यानी कि 2 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम तो यहाँ मल्टीप्लाई कर ही दिया था, 32 को हम दूसरे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 टाइम हो जाएगा 64। सेकंड नंबर है 2 इंटू 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो कितना हो गया, 2 की पावर 3। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। अब ये वाला नंबर देखिए, 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, यानी कि इवेल्युएट करने पे 3 की पावर 5 माइनस 2, यानी कि 3 की पावर 3 आ जाएगा। 3 इंटू 3, अगर हम इसे इवेल्युएट करते हैं तो वैल्यू निकल के आते हैं 27। ये वाला नंबर देखिए, इसे इवेल्युएट करते हैं तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0। अब 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, और 3 की पावर 0 का मतलब 1, जो वैल्यू निकल करके आती है 9। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 टाइम्स है, तो 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इवेल्युएट करने पर आएगा बच्चों आपको 2 टू द 4 टू द 8, 8 4 द 40, 40 इंटू 5 200। ठीक है, अब देखिए आप आराम से अब नंबरों को इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखो सबसे पहले वाला सबसे बड़ा नंबर है बच्चों हमारा 200, 200 से हमारा नंबर बनता था 2 की पावर 2,
2 की पावर 3, नंबर था हमारा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। नेक्स्ट उससे छोटा नंबर कौन सा है? 64, तो 2 की पावर 2 की पावर 3। नेक्स्ट नंबर था हमारा 32, 2 की पावर 2 की पावर 2 प्लस 3। इसके बाद था 27, ये नंबर था 3 की पावर 5, 3 की पावर 2। फिर था 9, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0। और फिर नेक्स्ट नंबर हमारा था 8, जो कि था 2 इंटू 2 की पावर 2। इसको वैल्यूट करने पे 8 आया था। ये हमारा राइट ऑर्डर होगा डिसेंडिंग का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, एक साइड यहाँ पर ये है और एक साइड यहाँ पर ये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 5 है और यहाँ पर ही 6 की पावर 2n माइनस 4 है और ये इक्वल है 1 बाई 12 की पावर 4 इंटू 2। अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि यहाँ पर इस 2 को आप एप्पल मान लीजिए और इस 6 को आप ऑरेंज मान लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एप्पल हमें यहाँ दिख रहा है नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑरेंज नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है, अगर हम इस साइड को भी एप्पल और ऑरेंज में लिया है, ठीक है, तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर जितने एप्पल रखे हुए हैं चाहे उनकी क्वांटिटी कुछ भी हो, चाहे उनकी पावर कुछ भी हो, और उतनी ही क्वांटिटी के एप्पल और ऑरेंज यहाँ रखे होंगे। ठीक है, देखिए 2n माइनस 5 इंटू 6 की पावर 2n माइनस 4 इक्वल, अब देखिए मैं 12 को 2 और 6 की फॉर्म में ला सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 6 टोटल की पावर 4, यानी कि देखिए ये आप रियली में ये 2 इंटू 6 यानी कि 12 की पावर 4 ही लिखा हुआ है इंटू 2। ठीक है, यहाँ अब क्या हो गया 2n माइनस 5 इंटू 6 2n माइनस 4 इक्वल टू, अब देखिए 2 की पावर भी 4 है इंटू 6 की पावर भी 4 है। ठीक है, इंटू 2 ये ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, n माइनस 5 6 2n माइनस 4 इक्वल टू, अब देखिए 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा नीचे 2 की पावर 5 वो ये है और 1 यहाँ पर है। ठीक है, इंटू 6 की पावर 4। अब आगे क्या होगा, 2n माइनस 5 इंटू 6 की पावर 2n माइनस 4 इक्वल टू, अब देखिए जब मैं इस 2 को ऊपर लेकर के आऊंगा, ठीक है, तो ये पावर माइनस में चली जाएगी। ये मैंने आपको बेसिक में भी समझा रखा है। ठीक है, अगर आपको क्लियर ना हो तो आप वहां पे जाकर के चेक कर लेना। तो क्या होगा 2 की पावर माइनस 5 हो जाएगी इंटू ये 6 की पावर कितना हो जाएगा 6 की पावर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे हमें एप्पल मिल गए, यहाँ पे भी हमें एप्पल मिल गए, यहाँ ऑरेंज रखे हुए हैं, यहाँ ऑरेंज रखे हुए किसी भी क्वांटिटी में। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि 6 की पावर 2n माइनस 4 छोटे एप्पल बड़ी मात्रा में रखे हैं या बड़े एप्पल कम मात्रा में रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन वेट दोनों का इक्वल, तभी ये इक्वल हो पा रहे हैं। तो अभी हम एप्पल को एप्पल से इक्वल करेंगे, 2n माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो यानी कि इनका वेट इक्वल ही होगा।
ठीक है। तो हम इस बेस को छोड़ रहे हैं और इक्वेशंस को, नंबर्स को ले रहे हैं, ठीक है, पावर को ले रहे हैं n-5 इक्वल टू हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहां से मैं n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। n मैंने यही रखा और ये -5 जो एक्स्ट्रा था, ये नंबर जो है कांस्टेंट इधर चला जाएगा, तो ये -5, ये वाला -5 यही रहेगा। तो जब ये -5 ये वाला इधर आएगा इक्वल के साइन के, तो ये -5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने बेसिक में आपको क्लियर कर रखा है कैसे होगा। तो n की वैल्यू बच्चों यहाँ आ जाएगी -5 और +5, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे और नंबर घटाने पे आएगा 0, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें मिली है बच्चों 0। अगर हम यहाँ पे ऑरेंज यानी कि 6 को भी इक्वल करते तो हमारा जो n की वैल्यू थी वो 0 ही आती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट्स का मतलब ए की पावर m, इस फॉर्म में हमें लेकर के आना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 3 की पावर 3 इंटू ए कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 4 टाइम्स की पावर 4। ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, बहुत इजी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए 2 टाइम्स है, तो ए की पावर 2, बी 3 टाइम्स है, तो बी थर्ड पावर ऑफ बी। चलिए बच्चों अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट करना है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ठीक है। तो ए की पावर एन बाई ए की पावर एन का हम फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 7 की पावर 8 माइनस 6 हो जाएगी, ठीक। यहाँ ए की पावर 10 है, यहाँ ए की पावर 8, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 8, इंटू लगाना मत भूलना भाई, ठीक है। बी की पावर 7 है, तो बी की पावर 4 है, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 4 इंटू सी की पावर 12 है, तो सी की पावर 12 है, 12 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें ऊपर चली गई, नीचे कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो 7 की पावर कितनी हो गई, 2 इंटू ए की पावर हो गई 2 इंटू बी की पावर हो गई 3, ठीक है। सी की पावर हो गई 0। अब हम इसे इवेल्युएट करेंगे, 7 7 का 49 इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 3, और सी आपको पता है 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो नंबर पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके वैल्यू ये होगी। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर कितनी हो गई, 5 माइनस 3 लिख सकते हैं ऊपर, तो ये नीचे से जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 7 की पावर 4, ठीक है। अब 7 तो यहाँ नीचे है नहीं, लेकिन इस 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 यानी कि 7 की पावर 2, तो नीचे अभी मैं लिख दे रहा हूँ 7 की पावर 2 इस 49 को, ठीक है। अब यहाँ 2 की पावर 7 दिया है, ठीक है, ठीक है, लेकिन नीचे मुझे 2 दिख नहीं रहा, लेकिन 8 दिख रहा है। लेकिन 8 को अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमने इस सम के सारे एलिमेंट्स को यूज कर लिया है, इसको 2 की पावर 3 बना दिया, इस 49 को हमने 7 की पावर 2 बना दिया, और इस 5 की पावर 3 को हमने 5 की पावर 4 में से माइनस कर दिया यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 4 में से 2 माइनस कर देंगे, सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो जाएगी, रूल पता है हमें, और 2 की पावर हो जाएगी 7 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 7 में 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, तो ये हो गया 5 इंटू 49 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16
तो अब देखिए 16 5 द 80 इंटू 49। अब जीरो का हमने जीरो पहले लिख लिया, 8 को हम 49 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 9 से, 8 9 था 72 का 2 7 कैरी कर लिया हमने, 8 4 का 32 32 7 39। तो इवेल्यूएट करने के बाद वैल्यू हमारी है 3920। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसे आप घर पर करेंगे। आई थिंक बच्चों हमने हर प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हैं, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसको यथासंभव करने की कोशिश करेंगे। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।